अवैध खनन के कारण बस्ती जिले का मांझा क्षेत्र वर्षों से काटन का दंश झेल रहा है। प्रत्येक रोज सैकड़ों खड़े एवं सैकड़ों बीघा फसल नदी के काटन में जलमग्न हो जाती है। एक और उत्तर प्रदेश की भाजपा एवं योगी आदित्यनाथ किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता पोषित भू माफिया अवैध खनन करा रहे हैं, जिससे प्रत्येक वर्ष हम किसानों के सैकड़ों घरों एवं सैकड़ों बीघा फसलों पर नदी का काटन हो जाता है और हम क्षेत्रवासी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। आए दिन हमें दबंगों द्वारा धमकाकर अवैध खनन कराया जा रहा है, जिससे मजबूर होकर हम ग्रामीण इकट्ठा हुए और अपने पैतृक गांव आए। बस्ती सदर विधायक हमारे क्षेत्र जवार के अभिभावक माननीय महेंद्र नाथ यादव जी को मामले से अवगत कराया गया एवं समस्त ग्रामीणों सहित माननीय विधायक जी के माध्यम से जिला अधिकारी महोदय से निवेदन करते हैं कि मामले की जांच कराकर और उचित कार्रवाई करें, अन्यथा हम क्षेत्रवासी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अवैध बालू खनन से नदी हर साल हजारों बीघा जमीन काट दे रही है, तो ये नहीं परेशान होंगे तो कौन परेशान होगा। इनकी खेती इनकी कट रही है, फसल इनकी कटती है, घर इनका कट रहा है, तो ये लोग नहीं परेशान होंगे तो कौन परेशान होगा। और ये बस्ती जनपद के खनन अधिकारी और इस इलाके के कुछ माफिया टाइप के लोग, इन लोगों की मिली भगत से, इन लोगों की साठगांठ से फर्जी सीमांकन करके पट्टा कर दिया जाता है। गांव के गरीब लोग हैं, इनको गुंडे आके धमकाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ये डरते हैं और वो लोग पट्टा कहीं और किसी ज़मीन का कागज़ दिखाते हैं, खनन कहीं और करते हैं और अवैध लगातार खनन करने की वजह से नदी काटते हुए चली आई। आप सब लोग पत्रकार साथी हैं, आप लोगों ने देखा कि पिछली बार किस तरीके से मईपुर गांव कट रहा था। डीएम साहब से लेकर के बाढ़खंड के अधिकारी कितना लगातार हम सब लोग परेशान थे, क्योंकि इलाका हमारा है, गांव हमारा है, हमारे लोग हैं, दर्द तो हम ही लोगों को होगा। जा करके किसी तरीके से गंगा जी ने बख्श दिया था, वो गांव उस साल बच गया था। इस बार बहुत कम उम्मीद है। यहाँ देखिए, आप यहीं से देख रहे हैं, आपके बगल में दिखाई दे रहा है, यहाँ नदी आ गई है और यहीं बगल में खनन करने जा रहे हैं। अब यहीं अगर बगल में खनन कर देंगे तो बताइए ये सब बाढ़ के सीजन में बचेगा? हाँ, एकदम करार पर साहब का देखा झोपड़ी हमारे दिखात लगे सब कट जाएगा। तो हम अभी तो आए हैं इन लोगों से, और जहाँ देखा पट्टा जहाँ इन लोगों का है वो नदी उस पार है। जिस नंबर को इन लोगों ने दिखाया है कि जिस नंबर पे पट्टा है, वो नदी कट करके, नदी काट करके उस पार वो नंबर चला गया है, वो नंबर ही इस पार नहीं है। इस तरीके का गोरख धंधा है यहाँ। आपसे किसी अधिकारी से बात हुई इस संबंध में? हमने खनन अधिकारी को फ़ोन किया था कि भाई जब वो नंबर ही नदी इस पार नहीं है, और माझा कला में सबसे बड़ा रास्ते का भी विवाद है कि पूरे माझा कला में कहीं रास्ता नहीं है, कहीं चक्रोट नहीं है। लोगों ने अपनी फसल बो रखी है और अपने हिसाब से लोग अपने खेतबाड़ी में अपने सामंजस्य से अपना रास्ता निकाले हैं। खनन माफिया जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, आप उससे कैसे निपटेंगे, क्या आप करेंगे? कैसे निपटेंगे? ये हमारे गांव वाले लोग हैं, इन्होंने पाल पोस के और इनके आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। अभी आप लोग के माध्यम से कल डीएम साहब से बात करेंगे और हमें पूरा भरोसा है कि गरीबों की बात सुनी जाएगी। नहीं सुनी जाएगी तो अंतिम सांस तक इनके लिए लड़ता रहूँगा। सरकार कहती है खनन माफिया जैसे तमाम माफिया, अभी देखिए मुख्तार अंसारी एक माफिया एक डांस था, वो जो इस तरीके से चलिए उनको हार्ट अटैक हो गया। ऐसे तमाम माफिया, चाहे वो खनन विभाग के हों चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, सभी माफिया इस समय जो है सरकार दावा करती है वो सब अंदर चले गए हैं या फिर छोड़ कर प्रदेश चले गए। जितने भी लोग गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब के हक के लिए लड़ते हैं, गरीब के लिए आवाज़ उठाते हैं, आप जैसे महान पत्रकार उनको माफिया कहते हैं। और जो वास्तव में माफिया हैं, जो गरीबों की ज़मीन हड़प रहे हैं, जो गरीबों का घर हड़प रहे हैं, गरीबों का हक अधिकार मार रहे हैं, जिनके ऊपर 100 मुकदमे हैं, आप जैसे पत्रकार के जबान से उनके लिए माफिया शब्द नहीं निकलता। वो गरीबों का रॉबिन हुड था, 5 बार का विधायक था, जेल में रहते हुए जनता ने उसको विधायक बनाया। क्या बात करते हैं आप लोग? मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डांस, उनकी मौत पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से फिर आप कह रहे हैं मुख्तार अंसारी पूर्व विधायक और वहाँ के गरीबों की मसीहा हैं, और जो वास्तव में डान है, जिनके ऊपर 100 मुकदमा है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन पे 50 मुकदमे थे, जिन्होंने अपना मुकदमा स्वयं वापस लिया, इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जिन पे सैकड़ों मुकदमे, जिन्होंने अपना मुकदमा वापस लिया,
पहले आप उनको माफिया कहिए, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये यहाँ के माझा के